जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का यहाँ पर चैप्टर देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, और इसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक है। अगर आप इसको नहीं भी बनाइएगा तो आपको टीचर मुर्गा नहीं बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे घर पे नहीं रिवाइज कीजिएगा तो एग्ज़ाम में कैसे बना पाइएगा। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं, एक बार अगर आप बना लीजिएगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। इसमें केवल आपको 4 फार्मूला रट लेना है, ठीक है, जिसमें से 2 पहले से शायद आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, 1, 2, 3 और 4। इसको नहीं है तो कहीं आप नोट करके रख लीजिए, ये हमेशा आपको यूज होगा। तो पहला क्या है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका 2 रूट आएगा, 2 जीरो आएगा, तो उसका जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। जो कि ए और बी देख लीजिए, इसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक लिख दिए हैं, ठीक है, और प्लस माइनस का साइन याद रखना है। अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का जो सम होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला याद रहेगा। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे क्यूबिक रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, जो कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले हम लोग को यहाँ पर लिख दिए हैं, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, ये आपको रट लेना है। और उसी तरीके से जैसा कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा तो आप इसको इक्वेशन के रूप में ऐसे ढाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको रट लीजिए, इसको 2-3 बार बनाइएगा तो कंठस्थ याद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस चैप्टर में आपको बताने का कोई ज़रूरत है, आप खुद इसको बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्या बोल रहा है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन along side of the cubic polynomials below are their zeros, along verify the relationship, also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करना है और उसको आगे करते जाना है। तो चलिए हम लोग अपना मैराथन शुरू करते हैं, ठीक है। और बॉस मेरा एक गुजारिश था, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है बॉस, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और आप शेयर कीजिए, पड़ोसी वाले से शेयर कीजिए, ताकि उसको भी लगे कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। ये आपका मतलब जजमेंट नहीं है, ये मेरा जजमेंट है, ये मेरा मूल्यांकन है, आप मेरा मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर ख़राब पढ़ाता हूँ, अगर कहीं पर दिक्कत आता है तो उसको भी लिखिए। तो चलिए ज़्यादा प्रवचन नहीं देके हम लोग अपना एक्सरसाइज देखते हैं। यही है ना, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ है ना। तो इसको पहले चेक करना है कि इसका जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज होगा तो क्या दिया हुआ है, 1/2, इसको चेक करना है 1 और -2 को। तो इसको चेक करने के लिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0। तो ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो भी 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का, देखिए ये अल्फा बीटा गामा है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये और कुछ नहीं, अल्फा बीटा गामा है। ये फटाफट करना है बॉस, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू 1/8, 1/4, 5/2 प्लस 2, ठीक है, 4 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 1। देखिए ये एकदम ये सब फास्ट कर देना है, ठीक है, -10 और 8, क्या हो गया, 8 2 10, 0/4, तो ये 0, ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिख देना है और क्या,
इसीलिए 1/2 इज 0 ऑफ क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी ये सब प्रवचन लिखना है, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से अब 1 का वैल्यू पुट करके देखिए, एकदम फास्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट 1 का वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 1 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा क्या है, गामा इक्वल टू -2 लेते हैं, तो जब वे 2 लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या है -2। ठीक है, क्यूब प्लस, देखिए ब्रैकेट में लेके चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 बार है, ध्यान दीजिएगा, -2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस 4, यहाँ -5 -2 प्लस 10 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 2 12 4 16 -16 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका सेटिस्फाइड करता है। अब क्या बोलता है, यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है बॉस, आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो अब क्या करना है कि ए फार्मूला जो हम लोग को मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा टू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। तो इसको हम लोग को सेटिस्फाई करवाना है कि कैसा इसका रिलेशनशिप है। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यही होता है ना। तो ये उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, देखिए क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x2 तो है, यहाँ पर सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो अब और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं एक LHS RHS करके चलते हैं। ठीक है, जल्दी होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 1/2 प्लस 1 -2 आई माइनस बी बाई ए है। ठीक है, तो माइनस बी कौन सा हो गया, देखिए इस इक्वेशन से देखिए, तो माइनस बी यहाँ पर +1 है, तो माइनस देखिए +1। ठीक है, यही है ना। बाई ए, एक जगह पे 2 है, तो इतना ही है, तो इसको सॉल्व कीजिए आगे। ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1, तो ये -1/2 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 2 -4। ठीक है, ये क्या हो गया, -1/2, तो क्या हो गया 3 -1/2 -1/2, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को। अब देखिए, अब दूसरा देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 - 2 गामा इंटू अल्फा, तो क्या है -2 और अल्फा
1/2 बराबर क्या है RHS। RHS क्या है, देखिए C/A, तो C क्या है यहाँ पे -5, A क्या है 2। अब इसको आगे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 -2 और -1 हो जाएगा। ये देखिए छोटा छोटा गुना आप फटफट किया कीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इक्वल टू -5/2, इसको सॉल्व कीजिए 1 -4 -2 -5/2, ये क्या हो गया -6 और 1 -5/2 -5/2, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। कोई दिक्कत, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है 1/2 इंटू 1 इंटू -2 -D/A, तो यहाँ पर D क्या है आपका कांस्टेंट A वाला 2, ठीक है, और A क्या है 2 और क्या है सिंबल माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया -1, इधर से इधर कैंसिल हो गया -1, तो ये क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत अभी तक बताइए, कितना सिंपल है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, झटपट झटपट इसको बना देना है, ठीक है। देखिए मेरा एक एडवाइस है, जब भी आप यूट्यूब पे देखिए या कहीं सॉल्व किया हुआ देखिए या कंसेप्ट देखिए, तो उस समय जब आप देखिएगा ना तो लगेगा कि ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, आप धर 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 सारा रिवाइज करते चल जाइएगा, आप पेपर पर पेपर पलटते चल जाइएगा। लेकिन जब अपने बनाने की बारी आएगी ना तो लगेगा अरे यार ये कहीं पढ़ा हुआ था, ये कहीं हम देखे थे। तो वैसा नहीं करना है, उसके लिए कम से कम मैं पहले भी बोला हूँ 5 उस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए जिसमें कि आपका वो कंसेप्ट यूटिलाइज होता हो, तो आपको यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन क्या है x³ -4x² + 5x -2, और रूट क्या दिया हुआ है, जीरोज क्या है 2 1 1 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अपने को फिर क्या निकालना है, उसी तरीके से निकालना है, पहले प्रूव करना है कि इसके जीरो है कि नहीं। व्हेन पुट 2 इन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 2³ -4 2a², यही है ना, इसमें 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 4 चौके 16, ठीक है, प्लस 10 -2 8 18 और 16 2 18, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हम लोग लिख सकते हैं हेंस 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या लेते हैं, व्हेन पुट 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1³ देखिए एकदम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुट करना है। ये तो वैल्यू पुट करने के बाद तो ये लगता है कि 5वां 6ठा का ये चीज़ हो गया, केवल ये लिख देना है 1 4 + 5 - 2 क्या हो गया 1 + 5 6 4 और ये 6 6 - 6 = 0, ये भी इसका 0 है, तो इसी तरीके से लिख देना है। अब देखिए फिर वही है, गामा में भी क्या है 1 है, तो ये तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे चलते हैं, हम लोग रिलेशनशिप को चेक करते हैं, ठीक है।
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। अब इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब अब फटाफट है। अब LHS RHS उसी टाइप से कर दीजिए, दोनों तरफ वैल्यू पुट करके, वो जो अल्फा बीटा गामा है। तो देखिए 2 + 1 + 1 माइनस बी की जगह पर क्या है यहाँ पे माइनस, और बी की जगह पे -4 बाई ए क्या है यहाँ पर 1 छुपा हुआ है ना 1, तो ये क्या हो गया 4 = 4, LHS = RHS, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस कंडीशन को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। उसी तरीके से देखिए अब अल्फा इंटू बीटा 2 × 1, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या है c/a। c क्या है आपका यहाँ पर देखिए cx होता है ना, c क्या है 5, a क्या है 1, तो ये क्या हो गया 2 + 1 + 2 = 5, तो 5 = 5, LHS = RHS हो गया प्रूव, कोई दिक्कत। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखिए तो 2 1 1 डी कितना है -d/a, तो -d का वैल्यू -2, ठीक है। d कांस्टेंट होता है बाई a का वैल्यू 1, तो क्या हो गया 2 = 2, LHS = RHS। तो सेटिस्फाइड हो गया, कोई दिक्कत। इससे भी इजी तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो बोलिए ये क्या ऑप्शनल चैप्टर होना चाहिए ये वाला एक्सरसाइज? बिल्कुल नहीं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्मूथली जा रहा है। और ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, और दूसरा उसको डिराइव करके देखेंगे कैसे कैसे आता है। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। दिया हुआ है 2 - 7 - 14। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका दिया हुआ है, इस फार्मूला में पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे आपका x² छूट गया है, ठीक है। इसका भी तो एक रहेगा ना टर्म यहाँ पे, और a यहाँ पे प्लस नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब भी आप YouTube पर देखिए या कुछ बनाया हुआ चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर बनाइए, ताकि आपको यहाँ पर छप जाए। नहीं तो क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि ये भी हमको आता है, ये भी आता है, और जल्दी आप देखते जाएंगे और आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ पर x² छूट गया और यहाँ पर माइनस होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x या y, जो भी लिख दीजिए। यहाँ x लिखेगा तो x के टर्म में आएगा, y लिखेगा तो y के टर्म में आएगा। तो क्या होता है x³, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2x², ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसका वैल्यू -7 और x, अब माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होता है ना। तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं x³ - 4x², यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं है, x का केवल है, ठीक है, -7x + 14। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ
करने का ज़रूरत नहीं है, और ये डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या दूसरा मेथड से देखते हैं हम लोग, वहाँ से भी हम लोग इसको निकाल कर देखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, इसी को चेक करना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही आया था ना। अब इसी को हम लोग को दूसरे तरीके से निकालना है। तो हमारा जब ये तीनों चीज़ दिया हुआ है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। और तीसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यही होता है ना। तो इसमें इसको वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपका हो गया, 3 वेरिएबल्स है तो निकल सकता है ना। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का योग कितना दिया हुआ है, माइनस 7 इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, यही होता है ना। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया हुआ है, माइनस 14 इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो हम लोग तीनों में देख रहे हैं कि ए आपका सम इंक्लूड है, तो हम लोग इसको ए के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2a इक्वल टू माइनस बी, या b इक्वल टू माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी टाइप से इसको देखिए, माइनस 7a इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। सबको हम लोग इसको ए के टर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14a। तो ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, a होता है, तो इसमें इसको पुट कर दीजिए, क्या है, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू तो रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी को एक को टर्म में रखिए, बाकी वो बाद में कॉमन लेकर हम लोग कैंसिल कर देंगे, मेरा मेन मोटो वही है। बी का वैल्यू क्या है, माइनस 2a, सी का वैल्यू क्या है, माइनस 7a, डी का वैल्यू क्या है, 14a इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 7a एक्स हो जाएगा प्लस 14a हो जाएगा। तो a हम लोग यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही आपका आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यही आपका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। देखिए यही था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, आई बात समझ में। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको में कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जीरोज दिया हुआ एक इक्वेशन का, देखिए कौन सा इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका 3 जीरो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, a और a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा,
ये हो गया गामा। ठीक है, तो आपको ए और बी का, तो आपको ए एंड बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और ए और बी का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ये 3 है, इसे आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तीनों का वैल्यू यही है ना, 3 रूट आपका। ठीक है, 3 जीरो यही है ना, प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए वाली ये नहीं है, देखिए ए वाला जो है इसमें का ए बी है। ठीक है, या तो इसको आप कैपिटल में लिख दीजिए, कैपिटल बी बाई कैपिटल ए, कैपिटल सी बाई कैपिटल ए, कैपिटल डी बाई कैपिटल ए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले हो गया। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें आइए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ए का तो वैल्यू आपका निकल गया है, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिएगा। अभी पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए माइनस बी और ए। ठीक है, बीटा इंटू गामा, ए प्लस बी प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। सी हमारा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए क्या है, 1। तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, क्योंकि इसको ढोने से कोई फायदा नहीं है। तो 1 माइनस बी, 1 हो गया, यहाँ पे 1 ब्रैकेट में। ठीक है, 1 प्लस बी। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 प्लस बी और 1 माइनस बी इक्वल टू 1, यही हुआ ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही हुआ ना। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 1 2 3, 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √2, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो बी इक्वल टू +2 और -2। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो आगे हमको इसका यूज करने का जरूरत है ही नहीं, 2 वेरिएबल था, 2 से हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं था। देखिए ए वाली जो क्वेश्चन है ना, 4 वाली, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर इसको आप समझ गए तो समझिए कि ये वाला चैप्टर आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x पे पावर 4, ठीक है, -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, -35, और इसका 2 रूट दिया हुआ है। ठीक है, 2 ± √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 4 है, तो ऑब्वियस है इसका 4 जीरोज होगा, मतलब 4 रूट्स हो गए। तो इसका 2 रूट क्या हो गया, 2 + √3
2 माइनस रूट 3। तो एक अल्फा मान लीजिए इसको और एक दूसरे को बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे ना कि जब दो रूट है तो इससे तो एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा वहां पे, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यही हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यही है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 4x, और ए क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये क्या हो गया रूट का स्क्वायर माइनस 3, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही एक एक्सप्रेशन आएगा ये। अब देखिए एक चीज देखिए, 16 को आप फैक्टराइज कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो भाई साहब हम लोग क्या किए, ए दोनों वाला चीज तो यही दोनों निकला है ना अभी, ये भी तो इसको डिवाइड करेगा ना टोटल को, मतलब 16 को डिवाइड करेगा, तब इससे इसको भाग दे देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, ये भी तो उसका फैक्टर होगा। तो अब आ जाइए ट्रेडिशनल मेथड पे, उसको हम लोग डिवीजन करते हैं। देखिए तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसी से डिवाइड करना है ना, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। एक्स पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुना करते जाइए जल्दी जल्दी, एक्स पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कैंसल, माइनस 2x क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर 138x माइनस 35, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, तो एक्स एक आएगा, ठीक है, माइनस 2 है, तो देखिए माइनस 2x क्यूब लाना है ना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 से माइनस 2x क्यूब होगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा माइनस 2x, साइन चेंज कैंसल, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, यही होगा ना। तो यहाँ पर माइनस 35 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 दूनी 70 दूनी 140, ठीक है, और माइनस 35, तो साइन चेंज कैंसल हो गया, तो इसका ये फैक्टर होगा, ये तो हम लोग यहां से भी देख लिए, तो इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो क्या हो गया इसका एक्स स्क्वायर 35, क्या क्या हो सकता है 7 बचे 35, ये तो सामने दिख रहा है, ये दोनों का मल्टीपल जो हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 5x, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7, 5 कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 7, तो यहां से हमारा 2 जीरो निकल जाएगा, x प्लस
एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -5 और एक्स इक्वल टू 7, ये दो हमारा 0 इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना इजी है, आपको केवल ये भारी भरकम लग रहा है और कुछ है नहीं इसमें। एक कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5th। एक्स पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल किससे है, x² माइनस 2x प्लस k। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, k एंड a, और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आपका आ रहा है इसमें x प्लस a। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं फिर, और क्या। देखिए इसको एक और बना लीजिए, फिर मजा आ जाएगा। अगर आप समझिए कि ये गधा मजदूरी है तो फिर ये बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाइए। और अपने चैनल पे जानते हैं बॉस, बहुत सारा कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके देखिए, दूसरे चैप्टर का भी। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी का मैराथन कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश है कि एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट कर दें। तो देखिए ये तो k कांस्टेंट है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बॉस। ठीक है, तो x² से मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, इसमें थोड़ा सा भी चूक होगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 x² और इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x³। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस kx²। अब साइन हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x³ बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस k, यही होगा ना, x² माइनस 25x प्लस 10, यही होगा। अब देखिए x³ है तो x² है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना x से करेंगे, -4 लाना है तो -4x से करेंगे। ठीक है, तो -4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -4x³। ठीक है, इसमें कीजिए तो -4 और -2 कितना हो गया, 8 और x² और x² हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट में कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4kx। अब साइन चेंज करते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, नहीं तो बहुत यहाँ पर हम लोग को परेशानी हो जाएगी। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 16 माइनस k माइनस 8 x², यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 25 और यहां पे हमारा +4 होगा। ठीक है, तो -4k, देखिए 25 यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या है हमारा +4k है, तो इसको माइनस लिखेंगे तो -4kx हो जाएगा। मतलब यहां पर माइनस लिखेंगे तो +4kx हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो गया है ना। अब +10, तो इसको एक बार सॉल्व करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस kx² हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस -25 माइनस 4kx प्लस 10, यही है ना। अब देखिए अब इसको कैंसिल करना है, 8 माइनस kx², तो x² ऑलरेडी है, तो हम लोग यहां पर क्या से गुना कर देंगे, 8 माइनस k से गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस k से गुना कीजिए इसमें,
तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा 2 8 माइनस के एक्स, यही होगा ना। और इसमें क्या हो जाएगा ए वाला, और इसमें अब देखिए प्लस के 8 माइनस के, यही होगा ना। इसको आप साइन चेंज कीजिए, ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया यहां पर, देखिए माइनस 25 माइनस 4k, और ये क्या है, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 8 माइनस के, ये दोनों का क्या है, ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, एक्स का फैक्टर है ना। अब यहां पर देखिए प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के, तो फाइनली रिमाइंडर हमारा यही आया, क्योंकि अब इसके बाद देखिए इसका डिग्री कम है तो ये हमारा रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर क्या है आपका x प्लस ए है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, k एंड a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाइड करके यहां पर लिखिए, पहले एक बार आराम से इसको यहां पर लिखते हैं हम लोग ऊपर। तो क्या है ये आपका, ये है ना आपका, देखिए ब्रैकेट में देखिए एकदम साइन को ध्यान से लिखिएगा, 25 माइनस 4k प्लस 2 8 माइनस के, ये ब्रैकेट x, यही है, प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के, यही है ना। तो आप यहां पर आराम से एक एक साइन को ध्यान में रख के चलिए, 25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k x प्लस 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर, यही है ना। ये वाला मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे -25 लिखना है, ठीक है, माइनस इसके साथ है। तो फिर ये क्या हो गया यहां पर, देखिए 2k हो गया और -9x और प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, एकदम हमारा आंसर लगभग आ चुका है। यहां पर देखिए रिमाइंडर क्या है, x प्लस ए के फॉर्म में, और यही रिमाइंडर है ना हमारा ये। तो यहां पर देखिए x तो इतना दिख रहा है, x यही है ना, x प्लस ए का फॉर्म में, तो इतना वैल्यू आपका a हो गया और इतना वैल्यू आपका a वाला हो गया x के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहां पर 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 कर सकते हैं, ठीक है। अरे x के साथ क्या मल्टीपल है, 2k माइनस 9, यही फॉर्मेट है ना। तो यहां पर क्या निकलेगा हमारा, 2k बराबर 10, इधर चला जाएगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसी को कंपेयर करना है ना x प्लस ए के फॉर्मेट में। अब देखिए a बराबर क्या है, a बराबर 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। a बराबर यही है ना दिया हुआ a, तो इसमें आप k का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 माइनस 40 प्लस 25 कितना हो गया 35 माइनस 40, तो ये क्या हो गया 5। तो ये आपका a का वैल्यू हो गया, ये आपका k का वैल्यू हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, केवल लेंदी बना दिया गया है इसको। अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से बनाइएगा, थोड़ा पेशेंस रख के बनाइएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें कुछ नहीं है,
केवल आपको रिमाइंडर निकालना है और इससे कंपेयर कर देना है, ठीक है, इस फॉर्मेट से, बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए और अपने पड़ोसी को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।